सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.8 का क्वेश्चन नंबर 9। तो इस क्वेश्चन में कहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है। हमें एक त्रिभुज बनाना है, इसकी एक हमारी ये त्रिभुज है जिसमें जो समकोण है वो हमारा बी दिया है, यानी कि कोण बी है वो हमारा समकोण है। यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक हमारा त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है, ए बी तो हमारा समकोण है और ये सी है। तो इसमें कहा है कि tan a बराबर 1/√3 हो तो हमें sin a cos c प्लस cos a sin c की वैल्यू ज्ञात करनी है, और सेकंड पार्ट में cos a cos c माइनस sin a sin c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है जो tan a होता है, ये जो हमारा सॉल्यूशन है, जो हमारा tan a होता है वो हमारा होता है लंब बटे आधार। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मैंने सारे फॉर्मूले बताए थे। तो एक में बताया था कि टेबल में जो नंबर होते हैं वो कैसे याद करें, जैसे कि साइन 60 की वैल्यू या कॉज 90 की वैल्यू, ये कैसे याद करें। ठीक है, तो हमने बताया कि जो tan a होता है वो हमारे लंब बटे आधार के बराबर होता है। तो इसमें लंब हमारा है 1 और आधार है हमारा √3। तो इससे हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के इससे हम कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। आधार तो हमारा दिया है, अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, पाइथागोरस प्रमेय, तो हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण पर बना वर्ग बराबर होता है हमारे आधार पर बने वर्ग की और लंब पर बने वर्ग के योगफल की। तो हमारा कर्ण है, इसमें कर्ण तो हमें ज्ञात ही करना है, तो कर्ण स्क्वायर एज इट इज। इसमें आधार स्क्वायर हमें चाहिए, तो आधार है हमारा √3, तो इसलिए हमारा √3 का स्क्वायर और हमारा लंब है 1, तो 1 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर एज इट इज, हमें कर्ण की वैल्यू ज्ञात करनी है, और √3 की हमारी गुणा होती है 3, या √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का 1 ही होता है। तो कर्ण बराबर हमारा आ जाएगा 3 और 1 4, इधर से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ से रूट चढ़ जाएगा, तो कर्ण की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2। ठीक है, तो हमारे यहाँ की कर्ण की वैल्यू 2। तो हमें लंब भी पता है, आधार भी पता है और कर्ण भी पता है, तो हम sin a cos c प्लस cos a sin c की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमारा है sin a cos c प्लस cos a sin c। ठीक है, अब हमें इसमें थीटा दिया है a, अब इसमें हमें थीटा दिया है a, यानी कि साइन के लिए हमारा थीटा a है, साइन के लिए थीटा हमारा a है। तो थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, तो इसके लिए हमारा लंब होगा CV, यानी कि ये हमारा कर्ण 2 आया था, और इसमें tan a भी लंब हमारा 1 है और आधार √3 है। तो जो हमारा a है साइन a, कोण a के लिए जो हमारा लंब है थीटा के सामने की भुजा हमारे लिए लंब होती है, तो साइन a के सामने की भुजा हमारी होगी √3 लंब, क्योंकि साइन हमारे होता है लंब बटे कर्ण के, तो √3 हमारा हो गया साइन a का, हो गए हमारी ये लंब, और कर्ण तो हमारा 2 है, कर्ण सब में समान रहता है। यहाँ पर डॉट है, यानी कि यहाँ पर कुछ नहीं लगा होता तो हमारी डॉट मान लो, यानी मल्टीप्लाई होती है इसमें। और cos c, अब हमें इसमें cos के लिए थीटा a नहीं c है, cos के लिए हमारा थीटा है वो ये है, ये नहीं है, cos के लिए थीटा है हमारा c, और हमें पता है कि cos बराबर होता है हमारे आधार बटे कर्ण के, तो इसके सामने की भुजा होगी लंब, और 90 डिग्री के सामने की भुजा हमारी होगी कर्ण, तो हमारा आधार होगा ये √3, और इसके लिए भी आधार हमारा इसके लिए हमारा कर्ण 2 है प्लस। अब आएगा हमारा cos a, अब इसमें थीटा दिया है a, cos के लिए a, अब पहले c दिया था अब a है, अब हमारा थीटा है a, और cos में हमें चाहिए आधार बटे कर्ण, तो हमारे थीटा और 90 डिग्री यानी कि थीटा और समकोण के बीच की दूरी हमारी होती है आधार, तो इसके लिए आधार होगा हमारा 1, और जो हमारा कर्ण होगा वो होगा हमारा 2, यानी कि 1/2 इंटू साइन c। अब साइन के लिए भी हमारा थीटा c चाहिए, अब a नहीं, हमें साइन के लिए थीटा चाहिए c, तो हमारा होता है साइन बराबर लंब बटे कर्ण के, तो साइन के लिए जो हमारा लंब होगा वो हमारा होगा 1, क्योंकि थीटा के सामने की भुजा हमारी लंब होती है, और इसके लिए कर्ण होगा हमारा 2। ठीक है, तो यहाँ से हम गुणा कर लेंगे कि √3 गुणा हो जाएगी हमारी 3, और 2 की गुणा 4 है, तो 2 4,
प्लस 1 की गुणा 1 और 2 की गुणा 4। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे 4, हमारा आ जाएगा एलसीएम, और यहाँ से 3 और 1 4, तो 4 से 4 कट जाएंगे, हमें मिलेगी वैल्यू 1। तो जो हमारा है साइंस ए कॉस सी प्लस कॉज ए साइन सी, इसकी वैल्यू हमारी आई 1, यानी कि फर्स्ट पार्ट का हमारा जो आंसर है वो हमारा आया है 1। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो सेकेंड पार्ट है, ठीक है, हम सेकेंड पार्ट यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट है हमारा कॉज सी माइनस साइन सी। ठीक है, तो सबसे पहले कॉज हमारा होता है, आप सभी को पता है कि कॉज बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण, और साइन बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण। तो कॉज के लिए आधार बटे कर्ण कॉज ए, तो यहाँ से आएगा ये वाला कोण कॉज ए के लिए आधार यानी थीटा के सामने भुजा लंब में चाहिए नहीं, हमें आधार और कर्ण चाहिए, तो यानी कि 1/2 कॉज ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/2। ठीक है, थोड़ा नीचे लिखेंगे 1/2 इंटू, इसके बाद अब कॉस सी, अब हमारा थीटा आया है सी यानी कि कॉस सी। कॉस सी के लिए हमारा जो आधार होगा वो होगा हमारा √3, और जो हमारा कर्ण होगा वो होगा 2। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा माइनस है साइन ए हमारा होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन के लिए ए हमारा थीटा इसमें ए हमारा साइन के लिए ए, थीटा में थीटा दिया है ए के सामने की ऊर्जा हमारी होती है, थीटा के सामने की ऊर्जा हमारी होती है लंब, तो √3/2 साइन ए की वैल्यू √3/2। अब साइन सी में थीटा है, अब हमारा साइन सी, तो अब साइन सी के लिए हमारा होता है सूत्र तो वही रहता है लंब बटे कर्ण, तो इसमें हमारा थीटा ये थीटा के सामने की ऊर्जा हमारी लंब होती है यानी कि 1/2। ठीक है, तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे √3 की 1 में गुणा, तो √3 2 दूनी 4 माइनस √3/4, √3 में से √3/4 में से √3 4 गए, तो हमें मिलेगा 0। ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर है, क्योंकि ये हमारा प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस की कट जाती है, √3/4 में से √3/4 गए तो हमारा 0 मिलेगा। ये हमारे फर्स्ट और सेकेंड पार्ट के आंसर है। ठीक है।